नमस्कार। नॉर्थ रिपब्लिक न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार इलेक्शन पे, बिहार चुनाव पे और विभिन्न मुद्दों पे। बिहार सरकार कौन सी विकास योजना ला रही है और कौन सी विकास योजना पे काम कर रही है, और नीतीश कुमार जी ने क्या क्या बिहार के लोगों के लिए किया और क्या क्या वादा जो किए थे वो नहीं किया। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा छोटा सा। जैसे आपको पिछला विधानसभा चुनाव याद होगा। पिछला विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मैं बिहार के प्रत्येक गांव को सोलर लाइट से जगमगा दूंगा। हर गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी और हर गली मोहल्ले, गांव गली मोहल्ला जो टोला है, इन सभी में हम पोल पे लाइट की व्यवस्था देंगे। उन्होंने ये घोषणा पत्र में किया था। क्या यह व्यवस्था आपके गांव में हो गई? हो गई तो आप कमेंट करें, लगा कि नहीं लगा। दूसरा मुद्दा तो उन्होंने कहा था कि हर घर पानी की व्यवस्था की जाएगी। आज भी बिहार में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। या तो ठेकेदार भाग गया या फिर जो टेंडर लिया वो खा गया पैसे, भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आज भी बहुत से गाँवों में घरों में भी नल का पानी नहीं, यानी नल जल योजना भी फेल हो गया। दूसरा, दाखिल खारिज करने के लिए सरकार ने कहा था कि फंड पैसा नहीं लगेगा, तो अब पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइए। तो अहम मुद्दा है कि नीतीश कुमार जी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि बिहार के सभी गांवों में रोड जगमग होगा, यानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अब तो अगला चुनाव हो गया। अब फिर इस चुनाव में सरकार यही बात कह रही है कि हमें एक मौका और दे और हम ये सारी व्यवस्था करेंगे। तो मौका देते देते तो 20 साल हो गए। नीतीश कुमार जी ने काम किया, सड़क अच्छा बनाया, बिहार में व्यवस्थाएं अच्छे बनाए, लॉ एंड ऑर्डर पे नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। आज पटना का दृश्य बदल गया है। जाम से लगभग छुटकारा मिल गई है। अभी भी 2-3 दिन पहले एक पुल का उद्घाटन हुआ। काम वैसे बहुत किया नीतीश कुमार जी ने, लेकिन शहरी क्षेत्र में किया। देखिए, गांव क्षेत्र में आज भी विकास नहीं हुआ। आज भी गांव में ऐसे गांव हैं जहां पे सड़क नहीं है, कच्चे सड़क बने हुए हैं। आज भी बहुत ऐसे मकान है जहां पक्के का नहीं है। तो सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए, लेकिन सवाल होता है कि वोट का। तो जब भी चुनाव आता है, सब नेता हाथ जोड़कर प्रणाम करने के लिए जनता के बीच पहुंच तो जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता का कोई काम नहीं होता। अब बेचारी जनता जाए तो जाए कहाँ, किसको सूचना दे, पटल पे डाले, ये करे वो करे। इन कामों के लिए समय कहाँ है जनता के पास भाई? जनता तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही नेताजी के दर्शन होते हैं। उसके बाद तो नेताजी के दर्शन होते ही नहीं है। क्या यह बात झूठ है? आज सम्राट चौधरी जी या फिर बिहार के तमाम नेता इस पेंशन पर जो बोल रहे हैं कि पेंशन हमारे दबाव में हुआ, हमारे कहने से हुआ, उसके कहने से हुआ। ठीक है, किसी के भी कहने से हुआ हो, तो यह चीज जब पिछला 5 साल चुनाव जो पहले हुआ था, उस समय क्यों नहीं 1100 रुपये राशि कर दी गई? और आज जब कुछ दिनों में बिहार में चुनाव है, तो हम इस चुनाव के वक्त ही क्यों ये 1100 रुपये की घोषणा की? आपको नहीं लगता यह एक वोट बैंक को साधने की जरूरत है, महिलाओं पर सीधा अटैक करने की जरूरत है? तो सरकार प्रलोभन देती है लोगों को, क्योंकि सरकार को ये बात पता है कि वोट कैसे मिलता है। तो नीतीश कुमार जी अंत समय में ये गेम कर देते हैं, खेल खेल देते हैं, जिसमें उनका वोट का पैटर्न जो होता है बदल जाता है। लेकिन भाई, इस बार अगर बिहार की दशा अगर सच में बदलना चाहते हो, तो सही नेता चुनना, सही सरकार बनाना, ताकि आपका गरीबी खत्म हो। बेरोजगारी की बात ना करे, बेरोजगारी कैसे खत्म हो वो इसका पटल डाले। बेरोजगारी पे बात करते हुए सभी नेता मिल जाते हैं, पर कोई नेता यह नहीं कहता कि ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्या आज से 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ, तब से बिहार में चुनाव हो रहा है।
तो बदला क्यों नहीं? अब सब लोगों को एक ही लगा है 1990 का बिहार, लालू जी का बिहार, लालू जी चोर थे, ये थे, वो थे। तो हम आज के नेताओं से पूछते हैं भाई कि अब आप नए जनरेशन को क्या दे रहे हैं? पुरानी बात तो हम लोग भूल चुके हैं, पुरानी बात हम लोग भूल चुके हैं। तो जब देखो तब राजनीति, विपक्ष का एक ही राजनीति होता है कि विपक्ष के पीछे पड़ जाओ। तुम्हारा बाप चोर था, कभी दीवार फिल्म की कहानी, मेरा बाप चोर था लिख लो, मेरा बाप चारा चोर था लिख लो। क्या इस तरीके का बात करने से क्या बिहार का विकास हो जाएगा? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, नहीं होगा। या आप मनीष कश्यप जो बोलता है कि हमारी आवाज उठाने से पेंशन बढ़ी, अब हम 3,000 करके देंगे। 3,000 कहाँ से करके दोगे? तुम यही बात करो ना कि हम हर आदमी को रोजगार देंगे बिहार में, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूं दोस्तों, जितने भी बिहार के लोग दिल्ली, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा में जो काम करते हैं, अगर वो सब का सब अगर घर आ जाए ना, तो बाहर प्रदेशों के फैक्ट्रियों में ताला लग जाएगा। भूखा हम नहीं मरेंगे, भूखा वो लोग मरेंगे। अरे हम तो मजदूरी करके नमक रोटी खाने की आदत है, हम तो खा ही लेंगे। लेकिन सोचो, जो बड़े बड़े होटलों, बड़े बड़ी गाड़ियों में जो सफर करते हैं आपके मेहनत के बदौलत, उनका क्या होगा? तो नहीं, यहाँ बिहार की राजनीति होगी, बिहार का पैलान पे बात नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले जो, अभी 2-3 दिन पहले जो वंदे भारत ट्रेन जो दानापुर से गोरखपुर के लिए जो खुली है, उसमें कुछ लोग बता रहे थे कि पुरानी सीट यानी पुरानी वंदे भारत बिहार को देकर नया बता दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही थी। अब बताइए आप इससे क्या सीख मिल रहा है आपको? तो बिहार का विकास ऐसे नहीं होगा मंत्री जी लोग। आप अपना स्वार्थ छोड़िए, जात पात की राजनीति छोड़िए। और नेता तो जात पात इसलिए करता है कि जनता यहाँ जात पात में उलझी हुई है। अरे आप कोई भी नेता चुने, सही नेता चुने, आपका काम कर सके। आज भी गाँव में ना लोग अगर बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल जाने के लिए भाड़े पे गाड़ी खोजना होता है, और अगर मिल भी जाता है ना तो एक का 4 पैसा मांगता है, वो गरीब आदमी नहीं दे पाता है। तो हम हर गांव में एक एम्बुलेंस देने की बात करें। अरे एम्बुलेंस, अगर हम स्वास्थ्य केंद्र तो 2-4 गांवों पे बना हुआ है, पर उसमें कितना स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है ये आप जानते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानता है? तो प्रत्येक गांव में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर उस गांव के किसी भी लोगों को अगर जरूरत पड़े तो 24 घंटा वो एम्बुलेंस ले जाने और ले आने के लिए तैयार रहे। हमें किसी निजी वाहन को फोन ना करना पड़े, निजी वाहन का इंतजार ना करना पड़े। तो ये विकास होता है। ऐसा कुछ विकास करिए नेताजी लोग, ताकि बिहार सच में चमके। अरे बिहार चमकेगा ना, बिहार आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। बाकी आप लूटते रहो, कमाते रहो, खाते, लेकिन कुछ मुख्य सुविधा तो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप ही दोस्तों बताइए। हम बहुत से नेता देखा, बहुत से राजनीतिक देखा, वक्त चढ़ते हुए देखा, बदलते हुए। क्या आपका वक्त बदला? आज भी आप वहीं के वहीं खड़े हैं। क्यों? आपका विकास नहीं हुआ। आपसे अगर कोई माइक लगा के अगर पूछ देता है तो आप कहते हैं शिक्षा पे काम होना चाहिए, सड़क बनना चाहिए, नाली बनना चाहिए। ये अरे भाई, इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या? कभी आपने अपने बच्चों के लिए सोचा कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आपके बच्चे गांव से शहर कैसे पढ़ने जाएंगे? उसके निजी स्कूल में क्या व्यवस्थाएं हैं? इस पे शिक्षा व्यवस्था ठीक होना चाहिए। अरे क्या ठीक होगा? तो माइक, जब कोई भी माइक जब आपके सामने लगता है तो आप बोलने में सक्षम है, आप बोल नहीं पाते हैं कि आपके गांव का असल मुद्दा। हाँ, पैलान रुकना चाहिए, यही सब बात आपको मिलेगा। लेकिन पर कैसे रुकेगा आप ये पूछते हैं क्या? आपने इतने साल वोट दिया लोगों को, आपका पूछना ये अधिकार है। आपके नेता से ये पूछिए कि भाई आपने विकास क्या किया आज तक हमारे गांव में। जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी नेता हो, प्रतिनिधि जो होता है, जो जन मुद्दों की बात करता है, जो अपने अपने विधानसभा में किसी की शादी हो तो पहुंच जाता है, मरनी में पहुंच जाता है। मतलब अभी जितना भी कांड होगा ना, उसमें आपसे पहुंच जाएंगे फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन यही काम अगर पिछले 5 साल से अगर आप करते रहेंगे चुनाव जीतने के बाद ना, तो जनता का प्रेम आपसे बना रहेगा। देखिए, आप यह काम कब करते हैं? जब चुनाव का महीना आता है, जब चुनाव का समय सीजन आता है, तो आप लोगों से मिलना शुरू करते हैं, फोटो खिंचाना शुरू करते हैं, लोगों को अनाज देना शुरू करते हैं, 2-4-10 रुपए देना शुरू करते हैं। यही काम अगर आप चुनाव जीतते ही करेंगे ना, तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपको खुद वोट ला कर देंगे। और जितना चुनाव प्रचार में आप खर्च करते हैं ना, वो पैसा भी आपका बच जाएगा। और वो पैसा अगर बचेगा तो वह पैसा आप जनता की भलाई में काम कर सकते हैं।
तो नेताजी को ये बात तो समझ में नहीं आती है। लेकिन नेताजी अगर हमारे इस बात से नाराज है तो क्षमा करिएगा, मैं हमेशा जन मुद्दों की बात करता हूं और जन मुद्दों की ही बात करता रहूंगा। दोस्तों, अंत में ये वीडियो देखकर आपको क्या सीख मिली? अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप अपना छोटा सा एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और अगर आपके दिलो दिमाग में ऐसी कोई भी कविताएं है, कहानी है, स्क्रिप्ट है, न्यूज है, समाचार है, जहां तक माइक नहीं पहुंच पाती है, तो आप हमें वो सूचना दें। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी मुद्दे की बात होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।